हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है, बोला फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटोन प्रोटोन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज। ठीक है, जो प्रोटोन प्रोटोन के बीच में जो बच्चों फोर्स लगता है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो वो एक्चुअली ऑप्शन से पूछ रखा है कि कौन सा फोर्स किस फोर्स से ज्यादा होता है। वो आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। फर्स्ट में बोल रखा है न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। सेकंड ऑप्शन में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स से। थर्ड बोल रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स से, या फिर नन ऑफ द अबव ना। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन बच्चों अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन सिंपली बात करने जा रहे हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट किसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट किसके बारे में, तो अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, साथ में अपन बात कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इनके पहले बेसिक प्रॉपर्टी को अपन जान रहे होंगे, और अगर ये प्रॉपर्टी हमें बेसिक टर्म पता होंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी इजी वे। ओके, सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों, अगर अपन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन डिस्कस करें, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूं बच्चों फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में अपन कंक्लूजन पे आ रहे होंगे। गॉट इट। तो बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करूं ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहला पॉइंट तो ये कि किसके बीच में लग रहा होता है, तो ये आपका लग रहा होता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये आपका चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा होता है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसको अपन कोलंबियन फोर्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन द चार्ज पार्टिकल आपका ये लग रहा होता है। गॉट इट। और तो और अगर मैं बात करूं, सिंस हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बारे में बोल रखा है, तब बच्चों अगर हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज ही तो होते हैं। ठीक है, अब मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन सम आर मान लेता हूँ, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा ना बच्चों, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे रिपल्सिव होगा क्योंकि सेम नेचर के हैं, तो इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल ही तो कर रहा होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका बराबर होगा के। और जैसे मान लो कि इस पे चार्ज आपका अगर Q1 है और इस पे चार्ज मान लो कि Q2 है बच्चों, तो वी कैन राइट इट एज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे बच्चों के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों चार्ज और आर चार्ज के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने और क्या देखा कि जो के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है के का वैल्यू। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूं बच्चों अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये आपका शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है बच्चों, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब कि यदि आपके पार्टिकल्स काफी नजदीक में रखे हुए हैं, तभी जाकर के, काफी नजदीक मतलब कि इनसाइड द न्यूक्लियस अगर वो है, तब जाकर के ये फोर्स आपका बच्चों एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, और खास बात ये है कि आपका ये किसी के बीच में लगा सकते हो आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगा लो, प्रोटॉन प्रोटॉन में लगा लो, सारे के बीच में लग रहा होता है। तो सिंस हमसे क्वेश्चन में तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बारे में पूछ रखा है ना, तब थोड़ा सा डील करते हैं ना, ध्यान देना और इसको समझना, यहाँ से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। जैसे ध्यान देना कि हमने क्या माना, हमने जैसे सपोज करो बच्चों मान लिया कि हमारे पास ये दो प्रोटॉन हमारे पास रखे हुए हैं। गॉट इट। अब हमने जस्ट मान लो इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है कुछ आर, और अभी हमने जस्ट देखा कि अगर ये रखे हुए हैं तो इनके बीच में आपका एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको लेटर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ ई से, जो कि इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और जो कि कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, अब सिंस ये जो हमारा प्रोटॉन है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, अब अगर वो न्यूक्लियस यदि एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, यदि वो न्यूक्लियस बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है, तो पक्का है कि इन दोनों को बांध कर रखना पड़ेगा। अब इसी को बांध कर रखने के लिए बच्चों इस पे एक और फोर्स लग रहा होता है, और ये फोर्स बच्चों एक्चुअली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। अब ध्यान देना, यदि हमें इसको बांध के रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एन का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ई।
ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी जाकर के आपका क्या होगा, तभी जाकर के आपका स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं ये मान लिया कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो बड़ा ही होता है। गॉट इट, ये हमें मालूम चल गया। अब एक और हमारा जो रह गया, एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट रह गया बच्चों, वो कैसा रह गया, आपका रह गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे पहले अगर अपन बात करें तो किसके बीच में लग रहा होता है, तो आपका लग रहा होता है मासेस के बीच में लग रहा होता है, जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ये बिटवीन मास, ये किसके बीच में लग रहा था बच्चों, तो ये मासेस के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं बात करूँ अबाउट द प्रोटॉन, सिंस हमें प्रोटॉन ही दे रखा है, तो प्रोटॉन का बच्चों मास लेटेस्ट से अगर मैं बोल दूं mp है, mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, और इनको सम डिस्टेंस अगेन वही r डिस्टेंस पर अगर रख रखा है, तो हम लोग यहाँ से एफ जी जो बोलेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर करेंगे तो दोनों मास ही है, तो mp इंटू का mp दोनों मास ऑफ द प्रोटॉन, और साथ में जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, जो इन मास के बीच का सेपरेशन है। बच्चों जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाली है कि वो g का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना बच्चों, उसका वैल्यू हमें मेनली ध्यान देने वाली बात है। g का वैल्यू एक्चुअली होता कितना है, तो ये होता है आपका 6.67 इंटू का 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड का इनवर्स का स्क्वायर। गॉट इट, ये आपका जी का बच्चों वैल्यू होता है। अब ध्यान से देने वाली बात ये है, सबसे पहले मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, इसमें आपको मैं कंपैरिजन बता देता हूँ ना, जैसे ध्यान देना, अगर मैं दो चार्जेस के बीच का अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा तो मैं बोलूंगा के कितना होगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों चार्ज का अगर वैल्यू लिखूंगा तो चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है अपन लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 का स्क्वायर होगा बच्चों। गॉट इट, और साथ में अपन डिवाइड करेंगे आर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर ले लेते हैं। और वही अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करूंगा तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या देखा, 6.67 इंटू का 10 टू द पावर माइनस 11, तो हुआ ही हुआ। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास हमने देख रखा है जो कि बराबर होता है आपके 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 का होल स्क्वायर। ओके, और साथ में अगर मैं डिस्टेंस अभी भी दोनों का सेम रखूं तो बाई क्या जाएगा बच्चों, बाई आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे इन दोनों को बच्चों अगर कंपेयर करो तो इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 10 का पावर 9 है और ये 10 टू द पावर माइनस का 11 है। ठीक है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस का 19 है, बट यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस का 27 है। गॉट इट, हमसे यहाँ पे ये दिख पा रहा है कि ये वाला वैल्यू बहुत ज्यादा और ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू भी आपका ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वाला वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, इट शुड बी द ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने अभी जस्ट ये भी देखा कि न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होता है, तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा बड़ा, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फिर जाकर के आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तब अगर अपन ऑप्शन में देखें तो न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, आपका करेक्ट है। फिर बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, तो बच्चों ये गलत है ना, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो ओवरऑल नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट ना। थैंक यू।